हेलो डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, कुछ थ्योरीज हैं जो आपके इस चैप्टर में हैं, जो नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। अब इनकी ज्योमेट्री को लेके, इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर कुछ थ्योरीज दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। थ्योरी दो ही हैं, एक आपकी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और एक आपकी CFT है, जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। वो इससे थोड़ा सा एडवांस है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा क्या काफ़ी एडवांस है। लेकिन पहले हम लोग पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, वो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उसकी ज्योमेट्री और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पता करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसकी या ज्योमेट्री है, ये क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा और क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पर दो पॉसिबल हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक आपका पॉसिबल है DsP2 और एक पॉसिबल है sp3। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, जानते हैं आप लोग। अगर DsP2 हो तो स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। 5 में sp3d ही पॉसिबल है तो वो बनाएगा क्या, ट्राइगोनल बाइप्लानर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है तो जो स्ट्रक्चर उनका होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जो उनके हाइब्रिडाइजेशन है वो दो हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, एक तो आपका sp3d2 है और दूसरा आपका है d2sp3। ओके, ये क्या होता है बताता हूँ आपको। ये आपको इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको, इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए बेटा, कि मैंने आपको बताया था लिगेंड के बारे में, ठीक है। तो जो लिगेंड है उनको बेटा क्लासीफाई किया गया है स्ट्रॉन्गर लिगेंड और वीक लिगेंड, ठीक है। तो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में और अच्छे से समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, वीक क्या होते हैं, ठीक। क्यों होते हैं ये मैं भी आपको कुछ एग्जांपल में समझाऊंगा। फिलहाल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू आपको क्या करना होता है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है CO NH3 की पावर होल 6 की पावर 3+। अब ये आपका एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हमें पता करना है कि क्या इसका हाइब्रिडेशन होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा और क्या इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। तो पहले तो आप याद कर लीजिए क्या, CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और CO का नहीं, आप D ब्लॉक एलिमेंट की जो पहली लाइन होती है उस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए। बिकॉज if you don't know about the electronic configuration, you can't solve these problems. So you have to learn, and I am not sure that you will get the electronic configuration of the element in the board examination. Then, okay, that means you have to ensure that you know the electronic configuration of some element like cobalt, copper, nickel, platinum, zinc, okay, iron. So इनके आप जरूर याद कर लेना। निकल और जो मैं अभी पढ़ाता जाऊँगा, जिन जिन एग्जाम्पल में आ रहे हैं वो पढ़ते जाइएगा। सबसे बेस्ट पॉइंट है जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है, उसमें जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं या आप अपने पास से पढ़ रहे हैं, उन सभी के सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग CO का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कि क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालना पता है आपको। CO का X मान लेंगे, है ना। NH3 का 0 होता है तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा इसका, +3 आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है FeCN का होल 6, ठीक है। ये निकालना है आपको Fe, देखिए नीचे दिया हुआ, देखिए बेटा आप लोग जो कम, हाँ आपको क्वेश्चन ये दिया है कि FeF6 की पावर 3-।
इसका क्या होगा, तो सबसे तो आप याद कर लीजिए, कहीं सी एन अगर दिया है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन एफ जो है वीक लिगेंड होता है बेटा। हाँ इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, एफ ई का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। तो साफ लिखो उसको मैं, एफ ई एफ सिक्स की होल पावर 3 माइनस में हमको पता करना है क्या इसकी ज्योमेट्री है और क्या इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। सबसे पहले एफ ई का हमें क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं एक्स, और कितना होता है बेटा एफ का, -1 -3, तो एक्स कितना जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा बेटा। तो हमें क्या करना है, एफ ई में +3 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एफ ई के जो एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें से हमें 3 रिलीज करने हैं, क्या, +3 इलेक्ट्रॉन रिलीज। भाई अगर यहाँ पे एफ ई की वैल्यू +3 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ई ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ना। अब देख कैसे पता करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं आयरन का कितना है बेटा। लास्ट में देखिए 4s2 3d6, इसको बेटा ऐसे बनाएंगे हम लोग, दैट इज 1 2 3 4, ये 3d है, 3d6 है बेटा, और 4s2 है। ठीक, अभी किसका है बेटा, ये एफ ई का है। जब एफ ई 3+ निकालेंगे बेटा तो क्या होगा जानते हैं, दो अपने 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन आखिरी में लास्ट में एंटर हुए, तो कौन से एंटर हुए, ये 2 और एक ये वाला, है ना। तो अब क्या बचेगा कॉन्फ़िगरेशन इसका, अब बचेगा इसका, ये देखिए ऊपर जो दिया हुआ है, ये इसका बचेगा 3d5, 3d6 4s2 था ना, तो 3d6 का एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 3d5। अब एफ ई का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 का मतलब इसको 6 फ्लोरीन एटम या फ्लोरीन आयन घेरे हुए हैं। तो बेटा अब हमको ये तो हाफ फील्ड है, तो बचे कितने, अब ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 में ये एफ आके बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 6 एफ घेरे हुए हैं, तो 6 जो एफ हैं अपनी लोन पे क्या करेंगे, एफ ई को देंगे। तो जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं इनमें आकर ये इलेक्ट्रॉन पेयर या जो लीगेंड्स के लोन पेयर हैं वो आके यहाँ बैठ जाएंगे। अब ये इन्वॉल्व क्या कर रहा है, ये इन्वॉल्व कर रहा है एस, देख सकते हैं 3p मतलब p3 और 2d मतलब sp3d2। ओके, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe की पावर 3 माइनस विल बी sp3d2। और आप सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी हो, सॉरी 6 अगर हो और हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, उसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो आपने ये क्या निकाल लिया, इसका ये निकाल लिया आपने हाइब्रिडाइजेशन, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्या इसके डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैं, क्या वो इन्वॉल्व हुए इसमें, नहीं इन्वॉल्व हुए। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसने बाहर के ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया है। अब एक एग्जांपल और देता हूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, ये देखिए, ये है आपका FeCN का होल 6 पावर 4 माइनस। यहाँ पर भी क्या करेंगे, Fe का हम लोग ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, कितना आएगा, +2, है ना। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिकेशन ये दिया हुआ है, और +2 करने पे थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, ये 3d7 हो गया है, यहाँ 3d7 नहीं 3d6 होता है, ये यहाँ नहीं होगा। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने 2 लूज करेगा, जब Fe का निकालेंगे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 आएगा, तो +2 आने से क्या होगा, ये अपने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या बचेगा, ये स्ट्रक्चर बचेगा। अब 6 भर रहे हैं कौन, Cn, तो यहाँ पे 1 2 3 आगे जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते बेटा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, Cn लगा हुआ है, वो Cn क्या करेगा,
वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की खास चीज़ क्या होती है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी ये पेयर कर देता है। जैसे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक 2 पेयर बना देंगे। और देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ कितनी जो 6Cn के इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं आप। तो ये क्या बना रहा है, 2 D ले लिए तो D2, एक S ले लिया तो S, और 3 P ले लिया तो 3। क्या बन गया, D2sp3। और मैंने बताया था आपको कि चाहे sp3d2 हो और चाहे D2sp3 हो, दोनों ही केस में जो ज्योमेट्री होगी, स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसको बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। बस क्या याद रखना है बेटा आप लोगों को, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। उसके बाद जितने भी इसमें आपके ऑक्सीजन स्टेट में जितनी वैल्यू आई है प्लस में, उतने इलेक्ट्रॉन हमें लूज़ कर देने हैं। उसके बाद चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा तो वो क्या करेगा, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर कर देगा। वीक लिगेंड की ये खासियत नहीं होती है कि वो पेयर अप कर पाएँ। बट जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइनाइड है या CN है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर थे उन्हें पेयर कर देगा। और इन केसेस में देखिए ध्यान से, तो खुद के d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए इस केस में क्या, इसके ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दो d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहलाते हैं। मतलब जब भी D2sp3 बनेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा बेटा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे। लेकिन अगर वीक लिगेंड है, जैसे कि पिछले केस में था बेटा, देखिए यहाँ पर अपने d ऑर्बिटल इन्वॉल्व ना होके बाहर के हो रहे हैं, इसको बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा इन पे हाँ, और एक चीज़ समझ लीजिए बेटा आप लोग, ये आपका डाईमैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा होगा आपको। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सब जो हैं कंप्लीटली फील्ड हैं, तो ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर होगा। इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस टॉपिक को तैयार करिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाइएगा। स्टेप वही होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फिर उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं, फिर ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये आपको मिल जाएंगे बुक में। बाकी होते क्यों हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अच्छे से समझा सकता हूँ। उसके बाद अब जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो उनको पेयरिंग अप कर देगा, अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग अप नहीं कर पाएगा। और अगर पेयरिंग कर देता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो D2sp3 ही होता है, लेकिन अगर पेयरिंग नहीं कर पा रहा है तो वो sp3d2 होता है। दोनों ही केस में जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। तो मैंने मैक्सिमम आपको समझा दिया है, इनकी क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, और जो ना समझ में आए बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।